ये ज्ञान जानने में आ रहा है। वो तो ऐसा भेद ज्ञान 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 जिसमें तरंग है ही नहीं हो। ये ज्ञान सत्ता का भाव ऐसा है, तरंग नहीं है। बहुत ज़्यादा जान लिया, बहुत कम जान लिया, वो तरंग नहीं है। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान में तरंग होती है, और वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का क्षयोपशम ये तो बोलने की बात है। हाँ, ज्ञान का क्षयोपशम ये बोलने की बात है। वास्तव में ज्ञान का क्षयोपशम होता ही नहीं है। ये क्षयोपशम तो ज्ञेय का क्षयोपशम है। ये जिसे कहते हैं कि 5 शास्त्र को जानता है, 25 शास्त्र को जानता है, ये ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है भगवान, ये ज्ञेय का क्षयोपशम है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान स्वयं ही ज्ञेय है, इसलिए उसे ज्ञेय का ही क्षयोपशम कहा। क्योंकि ज्ञान तो सत्ता मात्र स्थित है, अचल है, अडीग है, वहाँ तो कोई क्षयोपशम नहीं। ऐसा में भगवान आत्मा, ऐसा ध्रुव हो। हे ज्ञान दीपक भगवान, ऐसे में तू ध्यान के अंतर में डुबकी लगाएगा। ऐसी चैतन्य की मस्ती, ऐसी स्वरूप की स्थिरता की ज्ञान मात्र ऐसा। ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम बढ़ गया, घट गया, ओ हो, तो वहाँ है ही नहीं। लेकिन उसमें वो क्षयोपशम थोड़ी बढ़ गया, घट गया। उसमें वो क्षयोपशम, वो दर्पण का थोड़ी बढ़ना है। दर्पण में 50 वस्तु प्रतिबिंबित होती थी, अब 100 वस्तु प्रतिबिंबित हुई, तो उसमें दर्पण में बढ़ना क्या हुआ? थोड़ा चौड़ा हो गया। दर्पण थोड़ा पहले गंदा था, अब थोड़ा साफ हो गया। या दर्पण पहले जिस आकार का था उस आकार में कोई परिवर्तन आ गया, दर्पण का मालिक कोई दूसरा बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिबिंब बदला है, ज्ञेय बदलते हैं। ज्ञेय से ज्ञान में प्रतिबिंब जो पड़ता है वो प्रतिबिंब बदलता है। मगर प्रतिबिंब बदलता हो उस समय भी दर्पण में दर्पण का स्वीकार करना, पदार्थ का नहीं। उस प्रकार से ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार करना। दिन रात इस प्रकार के अभ्यास में जो व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, वह जीव नियम से सम्यक दर्शन पाता ही पाता है। ये धर्म, ये तो बाहर घूम घूम करके आता हूं तब इतना ऐसा ऐसा अहोभाव आता है। भगवान मंदिरों में, देरासरों में, उपाश्रयों में इतना 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 दया करो, दान करो, व्रत करो, भक्ति करो। ये सब इतनी सालों से ज्ञान दीपक सुन रहे हैं, त्यागा क्या? हो ज्ञान दीपकों ने त्यागा क्या? ज्ञान दीपकों ने जो त्यागा है वो तुम्हें पता नहीं है। ज्ञान दीपकों ने ज्ञेयों का रस चखना छोड़ दिया है। भगवान वो ज्ञान का रस चखते हैं, वो ज्ञेयों का रस नहीं चखते। वो ज्ञेयों के रस को अभक्ष कहते हैं। ये आलू अभक्ष है, प्याज अभक्ष है। यहाँ तो कहते हैं कि ये ज्ञेय जो है, ये ज्ञेय अनुभव में आया, ये ज्ञेय का रस चखता हूं, ऐसी जो तेरी मान्यता ये अभक्ष है, इसको छोड़। ये अभक्ष है। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, यही भक्ष है और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है ना भगवान? ये बहुत 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 सूक्ष्म। बाहर से कोई ऐसा समझेगा नहीं। बाहर से दुनिया जो देखेगी वो क्या देखेगी? ऐसा थोड़ी देखेगी। दुनिया तो देखेगी कि कल भी घर में रहता था, कल भी उसने रोटी सब्जी खाई थी, कल भी उसने एकासन नहीं किया था, उपवास नहीं किया था, और आज भी नहीं किया। दुनिया वही देखेगी। मगर ये भेद विज्ञान से, तत्व विचार से, ये ज्ञान के संस्कार की दृढ़ता से, कल जो वो ज्ञेयों के रस लेने में जो जितना मस्त था, अब वो नहीं रहा। वो कितना बड़ा त्याग है। ये त्याग कितना बड़ा है भगवान। और तुझे दुनिया का सर्टिफिकेट चाहिए थे तो फिर तो बाहर की क्रिया करना, क्योंकि दुनिया को बाहर की क्रिया दिखाई देती है।
दुनिया बाहर की क्रिया को ही देखती है, अंदर के परिणामों को कौन देखता है? तुझे ख्याति चाहिए, तुझे प्रसिद्धि चाहिए, तुझे ख्याति प्रसिद्धि चाहिए तो तू करना। यहां तो कहते हैं ख्याति प्रसिद्धि। मुनिराज ने ख्याति प्रसिद्धि के लिए व्रत तप किए थे। मुनिराज ने ख्याति प्रसिद्धि के लिए व्रत तप नहीं किए थे। ये जो कर्म के उदय का परिणाम जो व्रत तप था, वो ये तो व्रत तप ये उदय का परिणाम है, ये औदयिक भाव है। 4 हाथ जमीन देखकर चलने का भाव ये उदय का परिणाम है, ध्रुव का नहीं। ये जो उदय का परिणाम है उसे अपनी पहचान मानना और ध्रुव सत्ता को तो याद तक नहीं करना, इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? ऐसा हो, ये स्थानक कहते हैं धर्म का स्थानक। महाराज साहब कहाँ रहते हैं? कि धर्म के स्थानक में। त्यागी तपस्वी कहाँ जाते हैं? धर्म के स्थानक में। धर्म का स्थानक, ओहो, मिथ्यात्व के जहर का जहां पोषण होता हो उसे मैं धर्म का स्थानक नहीं मान सकता। उपाश्रय नहीं हो, 4 दीवार नहीं, वो जिसकी श्रद्धा में, ये श्रद्धा में ही जहर पिया जा रहा है, वो तो 4 दीवार है, वो तो पत्थर है, मिट्टी है, वहां तो धर्म भी नहीं अधर्म भी नहीं। वो तो धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है। ऐसा हो, जब ये तुम सुनते हो ना, तो ये सुनते समय फिर ये भाव जगता है, ये वकील बनता है। कौन वकील बनता है मालूम है? ये वकील बनता है, मन वकील बनता है। तो फिर ये खाना पीना नहीं छोड़ना, फिर ये नहीं करना, फिर इंद्रिय के विषय के भोग नहीं, ये नहीं छोड़ना। तो ये अभ्यास चालू कर, बस ये अभ्यास चालू कर। बाहर में एक एक समय में कहाँ से कहाँ वो जीव चला जाता है। ओहो, कहाँ ज्ञेय के आसन पर बैठा था और ज्ञान के आसन पर चला जाता है। ओहो, ऐसा हो भगवान। जैसे कोई एक इंद्रिय में था ना, तुम्हें कैसा लगता है कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र पहले एक इंद्रिय में थे, निगोद में थे, और निगोद से लेकर के फिर वे मोक्ष में चले गए। कितना तात्कालिक परिवर्तन आया। यहाँ तो कहते हैं कि राग के गोबर पर बैठा था और एक ही समय में ये सिद्ध शिला पर, ये चैतन्य शिला पर, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा यहाँ विराजमान हो गया। ऐसा है। कितना दान दिया, कितना व्रत कर लिया, इतना पाप कर लिया, तो अब थोड़ा पुण्य कर लूँगा, दान तो दूंगा ही दूंगा। दान का लोभी, ये दान का लोभी फूलों की ओर इतना रस ले लेके देखता है कि जमीन नहीं दिखाई दी कि कांटे ही कांटे चुभे। ऐसा इसलिए कहते तेरी दृष्टि फूल पर थी इसलिए पैर में कांटे चुभे। फूल को नहीं देखता तो कांटे भी नहीं चुभते। तेरी दृष्टि पुण्य की ओर थी इसलिए पाप के कांटे चुभे। ये धर्म भगवान सारी पृथ्वी सारे जग में कहीं नहीं है। ऐसा ऐसा ये स्वरूप बाहर में, ये संस्कार तो एक बार दृढ़ हो, इसलिए जब परिवर्तन हो जाएगा, ये एक समय में परिवर्तन होगा ना, वो धर्म हो ही नहीं सकता। यहाँ भारत में आलू पकते हैं, स्वर्ग में आलू पकते नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से जीवन जीता है स्वर्ग में तो वो होगा नहीं। यहाँ का खाना पीना बैठना उठना, मैं कहता हूँ ओ भले ही किसी को झटका लगे तो लगे, किसी को झटका लगे तो लगे, झटका लगे तो लगे। मेरी बात समझना, मैं तुमसे ये नहीं कहता मांस खाना शराब पीना ये सब इधर है, स्वर्ग में नहीं होगा। यहाँ तो उसका त्याग कर दिया, स्वर्ग में उसका त्याग नहीं करेगा क्योंकि है ही नहीं। तो जिसका त्याग यहाँ पर किया और स्वर्ग में नहीं हो, इसका मतलब कि धर्म वो ऐसा नहीं हो सकता जो यहाँ पर अलग हो और वहाँ पर अलग हो। इसलिए ज्ञान में ज्ञान का अनुभव यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है, इसी का नाम धर्म है। धर्म का स्वरूप बदलता ही नहीं है भव के बदलने से। मैं तो ये कहता हूँ कि भव बदल जाएगा, बाहर की क्रिया भले होगी कि वो शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, आलू प्याज नहीं खाएगा, अभक्ष्य भक्षण नहीं करेगा, सात व्यसन का सेवन नहीं करेगा,
मगर वो धर्म की पहचान नहीं है। धर्म की पहचान नहीं है। पहचान तो उसे कहो कि जो अनंत काल तक टिक करके रहे, सिद्ध शिला पर जाए और देह छूट जाए तब भी वो धर्म की निशानी तो रहे न। वो धर्म की निशानी का नाम है ज्ञेयों से न्यारे ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। ये धर्म की पहचान है, ये निशानी है। ओ भगवान ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा कभी नहीं सुना ये। तू अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण